नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज हम टैली में एक नया टॉपिक और लेके आए हैं, हमेशा की तरह वाउचर क्रिएशन। कि आप यहाँ पे वाउचर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, या कोई नया वाउचर अगर आपको चाहिए, जो आपकी वाउचर लिस्ट है उससे अलावा कोई वाउचर आपको चाहिए, या उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी वाउचर के नाम से क्रिएट कर ली है, और उसके सामने आपका ये पेज खुला हुआ है। तो पेज में यहाँ पे जो है, वाउचर में जाएंगे अगर आप, तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आप अगर आप जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो यहाँ पे वाउचर टाइप्स दिया हुआ है। ठीक है। तो वाउचर टाइप्स में ये हमारे सारे वाउचर्स हैं: अटेंडेंस, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी, जॉब वर्क, मटेरियल पेमेंट, परचेज ऑर्डर, एक्सेट्रा। और यदि आप वाउचर एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में ये वाउचर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं: F5, F6, F7, F8, F9, जो कि डिफरेंट एंट्रीज करने के लिए यूज होते हैं। अब दोस्तों, हमें क्या है, एक वाउचर ऐसा बनाना है कि हम अपनी दिल्ली एनसीआर की सेल के लिए एक वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं, जो कि सेल्स ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग से वो दिखाई दे सेल्स। नॉर्मल सेल्स का वाउचर तो है ये, लेकिन सेल्स दिल्ली एनसीआर बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हैं ऊपर, तो यहाँ पे अभी आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन वाउचर में नहीं ले रहा है। तो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज एक वाउचर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे क्रिएट में, और क्रिएट में वाउचर टाइप्स में जाएंगे आप। यहाँ वाउचर टाइप में आपने मान लीजिए सेल्स दिल्ली एनसीआर का एक वाउचर बनाया। ठीक है। ये अंडर यहाँ पे लिस्ट खुलेगी वाउचर्स की। तो टैली के ये इनबिल्ट वाउचर हैं जो राइट हैंड साइड पे आपको शो हो रहे हैं। इन्हीं में से ही आपको एक वाउचर लेना है। तो जैसे कि आपको पता है, सेल्स का मतलब सेल्स होता है, तो ये सेल्स के अंडर में ही आएगा, तो हमने सेल्स में दे दिया। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको वाउचर की नंबर कैसे करनी है। पहला है ऑटोमेटिक, कि अपना आप नंबर चेंज होते रहें। दूसरा है ऑटोमेटिक, लेकिन आप उसमें खुद भी, जो ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है उसको आप खुद भी चेंज कर सकें। तीसरा मैनुअल। चौथा मल्टी यूजर, यानी कि जब टेली मल्टी यूजर में चलती है तब। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले ऑटोमेटिक लिया। अब आप इसके अंदर अपनी कुछ कन्फिग्रेशन बनाना चाहते हैं कि इसमें मतलब हमारी कोई सीरीज वगैरह बन के आए, तो उसके लिए तो मैंने इसको यस किया। और यहाँ पे देखिए सीरीज इस तरीके से शुरू होगी। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ठीक है। नंबर इसका, नंबर आप चाहते हैं 001 से शुरू हो। नंबर आप चाहते हैं 1 से शुरू हो, तो ये आ जाएगा। और ये नंबर आपको ईयरली चेंज करना है, तो ईयरली चेंज होगा। डेली चेंज करना है, डेली, मंथली, नेवर, इस तरीके से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि मेरे वाउचर नंबर के आगे क्या लगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेरे वाउचर नंबर के अंदर, नंबर से पहले टीएम में ये आए। मेरी कंपनी का नाम है तो मुझे पहले ये चाहिए। ठीक है। और वाउचर के सफिक्स यानी कि बाद में क्या आए, तो बाद में आए 2026, 2027, ऐसे कुछ भी आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। इसे करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, और फिर यहाँ पे एंटर करके हम इसको सेव कर सकते हैं। और भी कुछ चीज चाहिए आपको, जैसे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, वाउचर को सेव करते ही प्रिंट कर दे, तो नो है, नहीं चाहिए। ठीक है। डिफॉल्ट टाइटल, टाइटल अगर कुछ देना है, बैंक अगर कोई प्रिंट कराना है। डिक्लेरेशन, मान लीजिए डिक्लेरेशन देनी है, हमने एक डिक्लेरेशन ऑलरेडी फीड करी है, वी डिक्लेयर दैट द इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस एंड द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड ऑल द पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। इसके बाद हम इसमें एक कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लीज मेक पेमेंट विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स। ये हमने एक अपनी डिक्लेरेशन में थोड़ा चेंज किया। आप चाहें तो पूरा भी नया टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कंट्रोल एसिस को सेव कर दिया। तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट आपको कहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आप वाउचर में जाके देखेंगे, और अब अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेल्स दिल्ली एनसीआर भी आ गया। ठीक है। अगर आप नॉर्मल सेल्स लेते हैं तो ये नॉर्मल चलेगा। अगर आप F8 से दिल्ली एनसीआर वाले लेते हैं, तो देखिए ऊपर यहाँ पे टीएम में 1, 2026-27। ठीक है, ऊपर यहाँ पे शो हो गए। अब ये मान लीजिए ये तो ऑटोमेटिकली है, अगर आप इसके एक एंट्री करने के बाद दूसरे पे जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज होगा। मैं एक एंट्री करके देखता हूँ उसमें। ठीक है, कैश में मैंने एंट्री कर दी। एक पार्टी का लेजर बना लेता हूँ, एज वाउचर में करता हूँ उसको। ठीक है। कैश मैंने मान लीजिए 1 लाख से एंट्री कर दी, और एक मैंने
यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लिया, सेल्स दिल्ली एनसीआर का लेजर बना लिया, अंडर सेल्स। तो ये मेरी सेल्स की एंट्री हो गई। ठीक है। अब एक मान लीजिए मैं नॉर्मल सेल करता हूँ, जो कि दिल्ली एनसीआर की नहीं मेरी ना, तो वो सेल्स में जाएगी। सेल्स में नंबर ये चलेगा, इसको भी मैं एज वाउचर में करता हूँ। कैश में आ गया 2 लाख की, और सेल्स दिल्ली एनसीआर वाली नहीं है, सेल्स है सिंपल। तो इसके लिए सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अदर्स। ठीक है, ये सेल्स अदर आ गया। तो ये मैंने 2 एंट्री करी। अब मान लीजिए मैं डे बुक में जाता हूँ। अब डे बुक में मेरी दोनों सेल आ रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे केवल दिल्ली एनसीआर की सेल जो है दिखाई दे, बाकी सेल्स हट जाए। तो मैं यहाँ वाउचर टाइप पे जाऊंगा और यहाँ पे सेल्स दिल्ली एनसीआर ले लूँ, केवल यहाँ की सेल आएगी। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी अदर्स की सेल दिखाई दे, तो यहाँ पे अदर्स की सेल आएगी। अगर मैं चाहता हूँ दोनों की, तो यहाँ पे ऑल आइटम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग आपके पास फैसिलिटी है कि आप वॉचर वाइज अलग अलग चीजों को देख सकें। तो जहाँ पे डेटा बल्की होता है, या डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे वाउचर का कन्फिग्रेशन करके आप अलग अलग वाउचर में बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है, ये लाइनें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं, तो इसको जो है मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो वापस से मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑल्टर में, और वाउचर में जाऊंगा, और सेल्स दिल्ली एनसीआर खोलूंगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक था कन्फिग्रेशन को यस करूंगा, तो ये 1 है। अब ये देखिए इसमें टीएम में मुझे ये वाला स्लैश लगाना लगाना है। ठीक है। और यहाँ पे ये ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ठीक हो गया, यानी कि आपका वाउचर का सीक्वेंस ठीक हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि मेरा ऑटोमेटिक वाउचर रहे, लेकिन मैं जब चाहूँ जब चेंज कर लूँ। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, वापस से ऑल्टर में जाइए, और यहाँ पे वाउचर टाइप में जाइए, और यहाँ पे सेल्स दिल्ली एनसीआर में जाइए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक के साथ ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर दीजिए। ठीक है। अब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई नई एंट्री करनी है, तो वहाँ जो टाइप में जाएंगे, और यहाँ पे F8 में सेल्स दिल्ली एनसीआर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कर्सर अपने आप पहुंच गया। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे ये चेंज करना है, तो आप यहाँ पे खुद भी चेंज कर सकते हैं, जो कि पहले फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हैं पहले की तरह। तो इस तरीके से चेंज मोड में जाके कर लेता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे वाउचर का कन्फिग्रेशन खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, एक मैंने सेल कर दी, और ये सेल्स दिल्ली एनसीआर में। अब आप देखिए डे बुक में जाके, ये पहली एंट्री में तो इस तरीके से है 1, और ये 2 नंबर की हो गई, और ये अपना आपने ऑटोमेटिकली 3 नंबर ले लिया। तो इस तरह से वाउचर आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करेंगे, तो अपने हिसाब से नंबर को चेंज करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इसका अगर आपको 2 रखना है, इसका ये 2 हो गया, इसका 1 करना है, तो आप यहाँ पे पहले इसको 1 भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड चल रहा है। ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये अपने आप चेंज ना हो, तो वापस से ऑल्टर पे जाइए, और यहाँ पे वाउचर टाइप में जाइए, और यहाँ पे सेल्स दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड को चेंज करके ऑटोमेटिक कर दीजिए। यस। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज अपने आप सीक्वेंस नंबर थोड़ा चेंज होगा, तो उस तरीके से अब ये वापस से आ गया। अगर आप आपको एंट्री करेंगे, तो ये लेगा नहीं, ये देखिए ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना वाउचर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग वाउचर सीरीज बना सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग बिल बुक चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली की अलग बिल बुक चल रही है, यूपी की अलग बिल बुक चल रही है, तो आप टैली में उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।